आपके बुलडोजर से देश नहीं चलता है। ये देश संविधान से चलता है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलता है जी। भाजपा की माँ ईवीएम अगर हट जाए तो भाजपा में कोई पैदा होने वाला नहीं रह गया है। चलिए, क्या बोल रहे हैं? एबी न्यूज़ की टीम इस समय आजमगढ़ जनपद में है और जैसा कि आज यहाँ नामांकन हो रहा है, तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर के। हमारे साथ बसपा के समर्थक हैं। आइए हम लोग जाने यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ का जो सिनेरियो है, आजमगढ़ की जो धरती है, क्या यहाँ का मतदाताओं का रुझान है और जनता क्या सोच रही है। देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं कुर्बान आजमी पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ साथियों, और आजमगढ़ की धरती से मैं जो है आपकी मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम आजमगढ़ के भाइयों से कहना चाहते हैं, सदर लोकसभा के जितने भी हमारे भाई हैं, मैं खासतौर से उनसे कहना चाहता हूं कि मैं मुस्लिम समाज से और मुस्लिम समाज से मैं अपील करना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ आइए। है मुस्लिम समाज के भाइयों, बहुजन समाज के साथ खड़े हो जाओ, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ। ये दौर आ गया है, अगर हमें बुलडोजर को रोकना है तो हाथी को लाना होगा, हाथी को लाना होगा। बुलडोजर का मुकाबला हाथी कर सकती है, साइकिल नहीं कर सकती है। नहीं, लेकिन बुलडोजर ऐसे अनाप शनाप तो चल नहीं रहा है। जो गलत हैं, जो भ्रष्ट हैं, उनके ऊपर चला। आप कैसे बता देंगे? न्यायालय किस लिए है बताइए? न्यायालय किस लिए है? आप फैसला करेंगे, आप फैसला करेंगे। नहीं, अगर वो बुलडोजर चला रहे हैं तो कोई ना कोई उनके पास स्टैंड होगा, तभी तो चढ़ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है आप भी कहीं मिले हैं भाई मीडिया की तरह। जो मीडिया के लोग हैं, ये दलाल मीडिया भाई, पत्रकार जो है दलाल पत्रकार है। कुछ गोदी मीडिया जो है इसी तरह से छलावा करती है। देखिए, न्यायालय पे क्यों नहीं भरोसा करते भाई? न्यायालय किस लिए? न्यायालय बंद करो ना। न्यायालय मैंने कहाँ डिनाई किया भाई? न्यायालय को बंद करो। न्यायालय किस लिए? बाबा साहब संविधान दिए, संविधान से देश चलता है। आपके बुलडोजर से देश नहीं चलता है। ये देश संविधान से चलता है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलता है जी। तो बसपा को लेकर के अगर जमीनी हकीकत की बात करें इस लोकसभा सदर सीट से, तो क्या माहौल बन रहा है? देखिए, चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। मैं अपने पूरे मुस्लिम समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं, आइए 22% हम लोग भी है, 22% दलित भी है। तो हमारा गिराफ कितना हो रहा है बताइए? 44% हमारा गिराफ हो रहा है। कौन चुनाव जीत रहा है बताइए? नहीं तो आप 22% एक ही पार्टी को क्यों चले जाएंगे? और भी तो अन्य दल हैं, भाजपा है, सपा है और छोटे मोटे दल हैं उनको। अच्छा, आप बताइए, हमारे पिछले 2022 में जो आपने देखा, हमारे मुस्लिम समाज के भाई ज्यादातर, मेरे समझ से 95% वोट, 90% वोट मुसलमानों ने समाजवादी को किया। क्या सरकार बना पाए? नहीं बना पाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी वक्त रहते ही मुसलमान भाई हमारे अगर संभल गए तो हमारी सरकार 2024 में हमारी सरकार सबसे ज्यादा सीट आएगी हमारी उत्तर प्रदेश में जी, गारंटी के साथ कह रहा हूं। चलिए, ये दावा इनका कितना सच साबित होगा, ये तो आने वाले चुनाव का जो परिणाम है वो तय करेगा। अन्य भी हमारे साथ लोग हैं, क्या बताना चाहेंगे? मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि ये आज मैं जिला पंचायत सदस्य मुबारकपुर इब्राहिमपुर क्षेत्र है मेरा। मैं वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ, अजय प्रियदर्शी। मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि आजमगढ़ की धरती है, यह ऐतिहासिक धरती है। और सबसे बड़ी बात है, जो फैक्टर है यहाँ का, कि यहाँ का जो स्थानीय प्रत्याशी है, हमारे जो सपा और बसपा के 2 प्रत्याशी हैं, दोनों बाहर के हैं, दोनों जनपद के बाहर के हैं। और बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दिया है। सबसे बड़ा फैक्टर हमारा यही है कि जब भी हम अपने सांसद को खोजेंगे, हमारा सांसद यहीं आजमगढ़ में मौजूद मिलेगा। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि आजमगढ़ के लोगों से कि अपने स्थानीय प्रत्याशी को वोट दें, न कि सफाई और गाजीपुर जाना पड़े। यानी कि ये जो है कि आंतरिक और बाहरी वाला मामला हो गया है। बिल्कुल ये होना चाहिए, क्योंकि स्थानीय प्रत्याशी जब होगा तब स्थानीय समस्याओं को समझ पाएगा और वही हमारी बात को सदन तक उठाएगा, वही पहुंचा पाएगा। स्थानीय बात किया इन्होंने कि स्थानीय प्रत्याशी को मौका देना चाहिए, और आप सही चीज़ कह रहे हैं। काफ़ी बुजुर्ग हैं और राजनीति को करीब से देखा। हम सन 84 से पार्टी कार्यकर्ता हैं। हम लोगों ने जो देखा है उसके आधार पर आज हमारी लड़ाई में नंबर 1 पर हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि बसपा समाप्त हो गई, तो अब मालूम हो जाएगा कि बसपा समाप्त हो गई कि है। यानी जो बसपा है वो अपना हुंकार भर रही है। हाँ है, नंबर 1 पर है, चल रही है। हाँ, बाबा बुलडोजर लड़ेगा। बाबा क्या है? बाबा थोड़ा यहाँ काम करेंगे। यहाँ वोट तो हमको देना है ना, कि बाबू बाबा आके गढ़ देंगे वोट। नहीं, जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं कि दावा तो झूठा चल रहा है, अमृतकाल चल रहा है, अमृत उत्सव चल रहा है। कुछ नहीं, कुछ इसका कोई फर्क। अरे अमृत उत्सव में पानी है किसी पोखरे में? आप बताइए,
कहीं दिखा दीजिए हमको, आप चल के दिखाइए हमको कि पानी पोखरे में है, खना हुआ है, पानी है ये नहीं है, क्या उसका मतलब है? पैसा बर्बाद हो रहा है। टंकी बनी है आज, पानी है ये नहीं है, उसका क्या मतलब है? लीकेज हो गया, सब पानी गिर गया, क्या कैसे हमको पानी मिलेगा? कैसे जनता को मिलेगा? कहाँ आप दे रहे हैं कि पेयजल हम दे रहे हैं, पानी मिल ही नहीं रहा, कह रहे हैं आप पेयजल दे रहे हैं। भाजपा कह रही है कि अपराध डाउन हो गया, भ्रष्टाचार डाउन हो गया। रोज आजमगढ़ जिले में रोज अखबार में डेली निकलता है कि फलाने महिला का बलात्कार 6 महीना लड़की से हो गया, 4 महीना के हो गया। कभी बंद आप सुन रहे हैं? आप पत्रकार हैं, आप बताइए, आप ही लिख रहे हैं ना, हम नहीं न कर रहे हैं। न्याय हो रहा है, न्याय जहाँ वकील जा रहा कर रहे हैं, न्याय दे, कहाँ न्याय दे रहे हैं भाई? कोर्ट चल ही नहीं रहे, न्याय कहाँ आप दे रहे हैं? संविधान से न चलेगा देश। कहाँ है आप कोर्ट में कई दिन आपके अधिकारी बैठ रहे हैं, बताइए आप। तो ये सब किस बात की सैलरी आखिर ले रहे हैं? सैलरी किस बात की? सैलरी भाई जोगी जी की मर्जी दे रहे हैं, अपना पानी में बहा रहे हैं, बहावे, ये उनका मतलब है। डरा धमका के काम करा रहे हैं, ऐसे काम होता है? अभी आप ले लीजिए नौकरी के बारे में, जो भी बच्चा भर रहा है, जब पेपर लीक हो गया, उनका पानी की टंकियाँ लीक हो गई और क्या नाम है, पोखरे में पानी नहीं है, तो क्या विकास है बताइए हमको। आप लोग पत्रकार हैं, देखते हैं ना। आपके अनुसार कुछ हुआ ही नहीं? कुछ नहीं हुआ, इसका कोई मतलब है? बड़ी बात है। जो गांव में चले जाइए, गांव में जाइए तो रोड खनवा दिए, वहाँ आप जा ही नहीं सकते। गांव में गाड़ी लेके साइकिल से पैदल नहीं जा सकते, हर रोड को उन्होंने तोड़वा दिया। उसमें पाइप पड़ रही है, पाइप बनबे नहीं की, पाइप डाल दिया, उसी तरह छोड़ दीजिए। मेन रोड बता रहे हैं, मेहनाजपुर से मऊ तक जाता है, उसका आप पटरी देखेंगे तो नहीं जा पाएंगे। आजमगढ़ वाली पर अभी आएंगे, पटरी आप नहीं पाएंगे कि बनी है पटरी। ये जो विकास हो रहा है, ये जो दावा कर रहा है, जो भी जिम्मेदार लोग इस चैनल को देख रहे हैं, इस खबर को देख रहे हैं, आप खुद अपने निगाह से जाइए, मैं चलिए मैं दिखवा दे रहा हूँ। अगर कहीं भी आपको पानी पोखरे में मिल जाए, पोखरे में पानी मिल जाए, टंकी में पानी मिल जाए, तो आप कहिए, तब मैं मानूं कि विकास है। कहीं पानी है या नहीं है? चलिए, हमारे साथ एक महिला समर्थक भी हैं। महिलाएं कितना सुरक्षित हैं इस सरकार में? देखिए, इस सरकार में तो महिलाएं क्या, जो 4 साल की बच्ची है वह सुरक्षित नहीं है। वो जो 6 साल की बच्ची है, उसे जो है कि रेप शब्द का, बलात्कार शब्द का अर्थ नहीं पता है। उस बच्ची के साथ इस शासनकाल में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो जब बच्चियां नहीं सुरक्षित है, तो हमारी नौजवान बेटियां, माताएं, बहनें कहाँ से सुरक्षित रह सकती है? तो यानी कि ये जो नारी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसा नारा दिया जा रहा है, करोड़ों रुपया सरकार का राजस्व खर्चा हो रहा है सुरक्षा को लेकर के, इससे आप संतुष्ट नहीं लग रही है? एकदम संतुष्ट नहीं है। ये एक बहकावा है, महिलाओं को जो है कि छलने का ये एक नारा, या कह लीजिए एक तरह से ये महिलाओं के जो है कि मान सम्मान के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। नहीं, महिलाओं के लिए वीमेन सेल बनाया गया है, 1090 डायल नंबर किया। ये सब बकवास है, मैं तो कह दी, सब फर्जी है। जो अभी आप इस पे नंबर लगाइए, कॉल लगेगा नहीं ना, कोई आएगा ना, सुरक्षा कोई होती ही है। ये सरकार ऑलरेडी उन्हीं लोगों से मिली हुई है, इतना शोषण करा रही है। क्या कहेंगे पहलवान? हाँ बोलिए। कुछ आप बताना चाह रहे थे, बहुत देर से उत्सुक थे, बोलना चाह रहे थे, बात कट जा रही है। सवाल करिए। सुरक्षा को लेकर के आप बोलना चाह रहे थे? सुरक्षा की जो बात आप कर रहे हैं, तो आपने बहन जी की 4 बार की सरकार देखी, सबकी सरकार देखी है। जो 4 बार की सरकार में सुरक्षा रही है, जो सम्मान रहा है, किसी पार्टी में नहीं रही है, चाहे भाजपा रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो। ये स्पष्ट आप मीडिया वाले जानते हैं इस चीज़ को। सुरक्षा, सम्मान, रोटी, कपड़ा, मकान अगर देने के पास किसी के पास कुवत क्षमता है, तो सिर्फ बहन मायावती के पास है, जो समाज को दे सकती हैं। बाकी जुमला है। भाजपा 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रही है। आप ये बताइए, 13 रुपये का राशन दे करके समाज को भिखारी बना रहे हैं। नौकरियां, कंपनियां, फैक्ट्रियां बेच रही हैं। जब कंपनी फैक्ट्री नहीं रहेगी तो पूरा देश भीखा मांगेगा क्या मोदी से भीख ही मांगे देश काम चलाएगा क्या मोदी भीख ही देने के लिए ये सरकार बनाए हैं क्या? आप बताइए। नहीं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है, भाजपा कह रही है। भाजपा तो जो प्राइमरी विद्यालय चला 5 साल में, ये भी बंद करने जा रही है। सब शिक्षा बेच दिए, सब रोटी, कपड़ा, मकान बेच दिए, सब नौकरी बेच दिए, सब फैक्ट्री बेच दिए, LIC बेच दिए, एल बेच दिए, वेल बेच दिए, सेल बेच दिए। अब बचाई क्या है? अब बचाए कफन बेचने की, वो भी GST लगा दिए। आप जानते हैं कि शिक्षा पर 18% का टैक्स है और हीरा पर 3% का टैक्स है। हीरा का इस समाज को क्या जरूरत है? आज जरूरत है शिक्षा की है, बाबा साहब के सम्मान की जरूरत, संविधान की जरूरत है। संविधान हमारा खतरे में है। चलिए, ये रहे हमारे साथ जो बसपा के समर्थक हैं। भारी आक्रोश में दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि इनकी यही मंशा है कि
पूर्व में जो मुख्यमंत्री बहन मायावती जी रही हैं, उनके कार्यकाल से ये लोग काफ़ी संतुष्ट रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री का ख्वाब देख सकती हैं? बहन जी एक वोट पर भाजपा की सरकार बनाई थी और पूर्ण बहुमत से भारत में प्रधानमंत्री बनने जा रही है, कोई संदेह नहीं। सर समाज एकदम लाइन पर आ गया है, सर समाज साथ में है, माइनॉरिटी के लोग साथ में हैं। इतना लोग पीड़ित हो गए हैं कि बहन जी के अलावा कोई दिखता ही नहीं कि कोई रास्ता बचा है शेष। चलिए, जनता जनार्दन है, कब किसको सर पे ताज पहना दे और कब किसको सर से ताज उतार दे, इसके सब बारे में कुछ भी स्पष्ट तौर पर कहा नहीं जा सकता है। खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। कैसा लगा आप जरूर इसको अगर सर वो ईवीएम हटा दें तो बचाने जो 4 साल का जो 400 पार किनारा दे रहे हैं 40 भी नहीं पार कर पाएंगे। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ आपको 40 नहीं 10 नहीं पार कर पाएंगे। ये ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराएं तो इनको बहन जी की औकात पता चल जाएगी। इस बहुजन समाज की भाजपा की माँ ईवीएम सिर्फ है, भाजपा की माँ ईवीएम है, ईवीएम पैदा कर रही है। भाजपा की माँ ईवीएम अगर हट जाए तो भाजपा में कोई पैदा होने वाला नहीं रह गया है। चलिए, क्या बोल रहे हैं?